देखिए यहाँ पर क्लास 11 फिजिक्स लेसन 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें देखिए आपको डे 1 में आपको बताया गया था कुछ बेसिक पॉइंट्स में यहाँ पर कि जो मास होता है इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m, और जो लेंथ होता है लेंथ की डायमेंशन होती है l, टाइम की डायमेंशन होती है t, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है a, और जो टेम्परेचर होता है इसकी डायमेंशन होती है थीटा। ओके, देखिए सपोज मान लीजिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि भाई बताओ मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है। अब देखिए फॉर्मूले आपको आना चाहिए, और फॉर्मूले कैसे आएंगे इकट्ठा आपको याद कर लीजिए। एक तो ये रास्ता है, दूसरा आप जैसे जैसे क्लास 11th में फिजिक्स में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे लेसन्स, वैसे वैसे आपको नए नए फॉर्मूले फिजिकल क्वांटिटी वगैरह आपको मिलती जाएगी और वहाँ से आप प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, फिलहाल देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज एग्जाम में आ गया कि भाई मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए मोमेंटम का फार्मूला आपको आना चाहिए। इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सिंबल इसका होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास का m, वेलोसिटी का v। अब देखिए मास की डायमेंशन यहाँ पर क्या है m, तो यहाँ पर मैं लगा दिया m। फिर यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन बताई थी आपको मैंने, क्या आया था LT-1 आया था। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा MLT-1। ये हमारा आंसर आ गया। एक और देखिए आप, सपोज मान लीजिए हमसे कहा जाए बताओ इम्पल्स की डायमेंशन क्या है। देखिए इम्पल्स की डायमेंशन मैंने आपसे पहले भी कहा था फॉर्मूले आपको आना चाहिए। इम्पल्स का सिंबल होता है I इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है टाइम इंटरवल। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है टाइम इंटरवल। और देखिए इसके अलावा कौन सी क्वांटिटी कैसे है, फॉर्मूला कैसे बना, वो आपको आगे आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, बस ये आपका मेन यहाँ पर इस लेसन में मेन आपका मोटो यही रहेगा कि आपको फॉर्मूले पता हो तो डायमेंशन आप कैसे वहाँ पर फाइंड करोगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इम्पल्स का लिखा है I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। एफ माने फोर्स, फोर्स का बताया था आपको, हमारा आंसर आया था MLT-2। और यहाँ पर क्या लिखा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर क्या है टाइम है, टाइम का होता है t। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, पूरा t आ गया। पूरा मिलाकर लिख देंगे तो आ जाएगा ML T⁻²। और यहाँ पर t की पावर कुछ नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे 1, तो 1 और -2 तो कितना आएगा -1। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मोमेंटम है और जो इम्पल्स है इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। ओके, एक और देखिए आप, इसके बाद से कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ करके। अब देखिए इसके बाद आप देखिए एक और, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें ये आ जाए एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है I। यहाँ पर देखिए इम्पल्स का भी सिंबल होता है I, फॉर्मूला अलग है। और यहाँ पर इम्पल्स के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल है I। देखिए फिजिक्स लेसन 2 में यूनिट्स और मेजरमेंट में आपको बस यही पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूले से डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I इज इक्वल टू होता है m इंटू आर स्क्वायर। m माने मास, r माने डिस्टेंस या फिर लेंथ। ठीक है, डायमेंशन फाइंड कर लीजिए। मास का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है m, r यहाँ पर क्या लेंथ है। ठीक है, पर लेंथ या फिर डिस्टेंस उसके लिए डायमेंशन यहाँ पर क्या होती है, उसकी डायमेंशन यहाँ पर होती है l, और पावर कितनी है 2 है। मिलाकर लिख देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा ML2। ये हमारा आंसर है। अब एक और बात आपको मैंने बताई थी, जिसमें t ना हो तो आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें m है l है, t नहीं है, तो कैसे बोल सकते हैं इसको m1 l⁻², t⁻0। बात एक ही है। और देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए हमसे यहाँ पर कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, कुछ नए नए आपको फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, वो आपको आगे मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आपको मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है, ईटा। ऐसे बनाते हैं इसको, n बनता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल n बनाते हैं तो n में ही एक पार्ट थोड़ा सा लंबा कर देंगे ऐसे करके, इसको बोलते हैं ईटा, ITTA ईटा। ठीक है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा की अगर आपको डायमेंशन बतानी है तो आपको फार्मूला आना चाहिए। देखिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा RV। सॉल्व कर लीजिए इसको आराम से। तो यहाँ पर देखिए F की डायमेंशन क्या होती है MLT-2। 6 पाई एक नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती, ये फार्मूला को लर्न करना पड़ेगा।
ईटा यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर यहाँ पर क्या है, रेडियस, और वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। देखिए मैं लिख लिया यहाँ पर, ईटा यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, यहाँ पर आर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आर है रेडियस, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, वी यहाँ पर वेलोसिटी है। आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है, आर की, आर माने रेडियस, रेडियस की होती है लेंथ, यानी यहाँ पर कितना पूरा आ जाएगा, एल आ जाएगा, और वेलोसिटी का यहाँ पर होता है एल टी माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको, इसकी बात तो सॉल्व कर ही लेंगे। कॉपी कर दिया ईटा, यहाँ पर देखिए दोनों को मिला दीजिए तो कितना पूरा आ जाएगा, L2 और टी की पावर -1। उसको नीचे लाएंगे तो आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा m l की पावर यहाँ पर आ जाएगा -1, टी की पावर यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। ओके, तो ये हमारा देखिए डायमेंशन आ गया किसका, ईटा का। तो ऐसे करके यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो l की पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, कैंसिल होकर बचेगा -1, यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर -1 है, कैंसिल होकर बचेगा -1। ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा की डायमेंशन यहाँ पर निकल है। कॉपी करिए, आगे आपको कुछ और बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमसे कहा जाए यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर एग्जांपल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए सिंबल क्या होता है इसका, कैपिटल जी। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, पढ़ा होगा अपने क्लास 9 में न्यूटन लॉ में। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की अगर आपको डायमेंशन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है जिसमें जी आता हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, F = G m1 m2 अपॉन r²। ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा g = F × r² अपॉन m1 × m2। अब यहाँ से हम आसानी से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ F माने फोर्स, फोर्स का आंसर आया था mL/t-2। कैसे आया था, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एसेलरेशन, m का मास का m हो गया, एसेलरेशन का होता है L/t-2, पूरा मिलाकर ये बन जाएगा। ठीक है, r की पावर 2 है यहाँ पर, r माने रेडियस या फिर लेंथ, और उसकी यहाँ पर कितनी होती है, l होती है, तो यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर लिखा है m1, m1 माने मास, यानी इसका कितना होगा, m हो जाएगा, और यहाँ पर m2 है, इसका भी कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। एक m तो कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लीजिए तो एक m बचेगा, उसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा m-1। ओके, इसके बाद देखिए l की पावर 2, l की पावर 1 कितना हो जाएगा, l की पावर यहाँ पर 3, और t की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। ये पूरा हमारा बन जाएगा, डन। ठीक है, ऐसे करके एक और देखिए यहाँ पर, इसके बाद सपोज मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको बोला जाए भाई बताओ फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है आपको क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। सिंबल इसका होता है f, और फॉर्मूला इसका होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। सिर्फ फॉर्मूले से आपको डायमेंशन आराम से निकाल लोगे आप। अच्छा, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, F = 1/t। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, f की डायमेंशन निकालनी है हम लोग को फ्रीक्वेंसी की, तो 1/टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t होती है। बस ध्यान रखिएगा डायमेंशन को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है और कैपिटलाइज फॉर्म में लिखना है। कैपिटल लेटर होना चाहिए और ब्रैकेट कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, t-1। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं और करके, इसमें देखिए m नहीं है, इसमें l नहीं है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। डन, ऐसे करके। एक और देख लीजिए यहाँ पर, सपोज हमसे मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए बताओ प्लांक कांस्टेंट की कितनी होती है डायमेंशन। देखिए यहाँ पर आपसे मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट।
देखिए इसका सिंबल होता है एच, स्मॉल एच सिंबल इसका होता है। तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला होता है E = H एंड न्यू। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, V बनता है तो V में एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू, NU ऐसे पढ़ते हैं न्यू। पढ़ते तो वैसे है नया वाला NEW वाला, पर लिखते क्या है NU, ये होता है न्यू। और यहाँ पर न्यू क्या होती है, यहाँ पर न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू यहाँ पर क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ से अगर एच निकालेंगे तो आएगा E/न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सॉल्व कर लेंगे तो आएगा एच बराबर एनर्जी का होता है, बताया था आपको मैंने, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी होगा, सबकी डायमेंशन सेम होती है, mL2T-2। डन। तो यहाँ पर एनर्जी लगा देंगे तो आ जाएगा mL2T-2 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का आया था हमारा T-1। सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आ जाएगा H बराबर mL2 और T⁻⁻1 है, ऊपर आके हो जाएगा +1 तो आ जाएगा ऐसे करके mL2T-1। तो इस तरह करके हमारे जितने भी फिजिक्स में जितने भी यहाँ पर हमारे क्वांटिटी होंगे, फिजिकल क्वांटिटी, सबके आप आराम से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ, आपको पूरे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जैसे जैसे लेसन में आप आगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, वैसे वैसे आपको फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे। एक और देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिएगा डायमेंशन वाला। अब आपको मिलेंगे डे नंबर 3 में, उसमें आपको क्लास 11th में लेसन नंबर 2 में यूनिट्स और मेजरमेंट में जितने भी डायमेंशन पर बेस्ड हाईएस्ट मार्क के जो नंबर होते हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, 3 क्वेश्चन के, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाले, चेकआउट करने वाले। फिलहाल एक और देख लीजिए यहाँ पर, सपोज हमसे मान लीजिए कहा जाए बताओ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या है। देखिए सिंबल इसका होता है T और फॉर्मूला इसका होता है T बराबर सरफेस टेंशन यानी कि T बराबर F/L, फोर्स अपॉन लेंथ। F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, L यहाँ पर क्या है, लेंथ है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन, वो यहाँ पर सिंबल क्या है, T है, ये टाइम नहीं है, ये सरफेस टेंशन का एक सिंबल है T। अब देखिए इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे, सरफेस टेंशन = डायमेंशन निकालना है तो फोर्स लिखा है, फोर्स डायमेंशन होती है mL2 अपॉन में यहाँ पर क्या है हमारा L फॉर लेंथ, लेंथ की क्या होती है, L होती है, L से L कैंसिल और यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकल आई m/T-2। इसमें L नहीं है तो चाहे तो वैसे बोल सकते हैं, कैसे, इसको m⁻1 L⁻0 T⁻²। तो ऐसे करके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है फिजिक्स के फॉर्मूले में, आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो या फिर कैसे भी, तो वहाँ पर लाइन से ढेर सारे फॉर्मूले एक साथ दे रखे हैं लेसन 2 में। लेकिन आप अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और अदर से फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होते जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला हो, आप किसी भी फॉर्मूले के थ्रू डायमेंशन को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि एक और देख लीजिए आप कुछ यहाँ पर, सपोज मान लीजिए आपसे कहा जाए बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का, आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा इसका क्लास 10th में, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो होता है V का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस V = वर्क अपॉन चार्ज, W/Q। वर्क यहाँ पर है W और यहाँ पर Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है। वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL2T-2, ये होता है, ओके। और जो चार्ज होता है उसका आपका फार्मूला होता है IT और सिंबल यहाँ पर होता है आपका डायमेंशन 80। कैसे, देखिए Q का फार्मूला होता है IT, आपने पढ़ा होगा फार्मूला। यहाँ से I का होता है डायमेंशन, A होता है, देखिए लिखा करंट का, और टाइम का होता है T। तो पूरा कितना आ गया 80। दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा V बराबर mL2T-2, ये ऊपर हो गया, अपॉन में कितना आ गया यहाँ पर 80 आ गया। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा V बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना m, यहाँ पे हमारा आ जाएगा mL⁻2 T⁻−3, यहाँ पर 1 है तो -3 हो जाएगा और A⁻−1। ऐसे करके आप पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस वगैरह किसी की भी आप यहाँ पर आराम से डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। तो काम करिएगा, जितने भी आपके डायमेंशन वाले क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करिएगा। ये थोड़े से कम मार्क्स के आते हैं, 2 नंबर तक के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अब आपको मिलेंगे डे नंबर 3 में, लेसन 2 में, और इसमें आपको कराएंगे डायमेंशन के जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े नंबर के आते हैं, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, उस पर हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।